के जो प्रेसिडेंट हैं परवेज इलाही साहब, उन्होंने आज फिर से कहा है कि मेरे साथ चाहे जो मर्जी कर लें, मैं बिल्कुल पीटीआई के साथ खड़ा रहूंगा और इसीलिए मुझे जो है अभी तक इन्होंने जेल में रखा हुआ है महीनों से, क्योंकि मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूं, लेकिन मैं उनके साथ ही खड़ा रहूंगा। आज ये बातें उन्होंने जर्नलिस्टों से की उस वक्त जिस वक्त ये फेडरल जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में इस्लामाबाद में आए। यहां पे इनको पेश किया गया जज शाहरुख अर्जुमंद के सामने, और ये जो केस था ये एटीसी जज अब्दुल हसनाद हसनैन जो थे वो हियर कर रहे थे। और उन्होंने जो यहाँ पे एटीसी का स्टाफ था, उन्होंने कहा जी कि हम चाहते हैं कि इनकी जुडिशियल रिमांड को बढ़ाया जाए। हालांकि ये आज हाजिर हुए थे, आपने पूरा जुडिशियल रिमांड जो इनके ऊपर था उसको कंप्लीट करने के बाद, सारे आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि जो हियरिंग है वो एडजर्न की जाती है अक्टूबर 24 तक। तो उसके ऊपर जर्नलिस्टों ने इनसे पूछा कि क्या आप अभी भी इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे, तो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल खड़ा रहूंगा, मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। पंजाब के आईजीपी डॉक्टर उस्मान अनवर जो हैं वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर में कर रहे थे और वो कह रहे हैं जी कि सियालकोट के अंदर जो एक बहुत बड़ा जो टेरर अटैक हुआ था उसके अंदर हमको फॉरेन हैंड, एक्सटर्नल फोर्सेस जो है वो मिली है। वो कहते हैं कि ऐसा मुल्क जो कि पाकिस्तान का एडवर्सरी है, नाम नहीं लिया उन्होंने किसी मुल्क का, लेकिन उन्होंने कहा जी कि वो दुश्मन है पाकिस्तान का और वो कॉन्स्टेंटली टेररिस्ट भेज रहा है यहाँ पे टेररिज्म करने के लिए, ताकि पाकिस्तान का पीस जो है वो खराब किया जा सके। ये जो अटैक था आपको पता ही है कि उसके फौरन बाद पुलिस ने क्लेम किया था कि 3 असेलेंट्स जिनको के मार दिया गया था, जिन्होंने के इंजर किया था 2 लोगों को, और एक इमाम जो थे अब्दुल वहीद साहब, जो मस्जिद अल नूर थी मुंदेकिया में, तो फजर की नमाज वहां पे हो रही थी जब इन्होंने घुस के वहां पे गोलियां चलाई थी और लोगों की डेथ हुई थी। तो फौरन पुलिस वहां पे पहुंच गई थी और उन्होंने इसको पकड़ा था। उन्होंने कहा जी हमने इनके फैसिलिटेटर्स जो हैं उनको भी जो है कुछ पकड़ा है और हम नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करेंगे उसमें इन सबको सामने लेकर आएंगे। सऊदी अरेबिया में जी बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान के फेक पासपोर्ट्स जो कि थे इनके पास, अफगान नेशनल्स के पास थे, वो उन्होंने पकड़े हैं। सऊदी अरेबिया ने रिकवर किए हैं 12,000 अफगान सिटीजन्स के पास से ये जो 2 नंबर इन्होंने जो पासपोर्ट्स बनाए हुए थे, और उन्होंने इसकी सारी डिटेल्स जो है पाकिस्तानी एम्बेसी जो सऊदी में है उसको दी है। डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स डायरेक्टोरेट मुस्तफा काजी और एफआईए जो थी एक्सक्यूज मी, उनको पहले जब ये बातें सारी पता चली थी तो उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन बिठाई थी। उस इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको भी कहा गया था कि वो भी इनकी हेल्प करें, तो ये सारी चीज फिर अब सामने आई है। इसमें जो मेन एक्यूज था उमर जावेद, उसको अरेस्ट किया है लाहौर से। वो फेक पासपोर्ट्स बना के इन अफगान सिटीजन्स को देता था। इसके अलावा ये सारी बात उस वक्त शुरू हुई थी जब एक फॉर्मर ऑफिसर और सर्विंग ग्रेड 15 ऑफिसर ऑफ पासपोर्ट डायरेक्टोरेट जो था उसको अरेस्ट किया गया था इंटरिम गवर्नमेंट के आने के बाद। उनको जब इंटरोगेट किया तो उनकी तरफ से जो लीड्स मिली उसकी वजह से फिर ये सारे अरेस्ट हुए हैं। तो वो कहते हैं जी कि ये तमाम पाकिस्तानी पासपोर्ट्स फेक आईडी कार्ड्स पे इनको इशू किए गए थे। पाकिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं सरफराज बुगटी, उन्होंने आज फिर से एक दफा कहा है कि हमने जो कहा था कि इलीगल लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा अगर वो यहां पे ना चले गए नवंबर 1 से की जो डेडलाइन है उस तक, तो उनके खिलाफ अब जो है वो एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा हमारी जब मीटिंग्स हुई थी तो हमें कहा गया था कि इन लोगों को हमको एक ग्रेस पीरियड देने की जरूरत है, जो हम इनको देने को तैयार हैं, लेकिन हर कोई जो इलीगल इमिग्रेंट है इंक्लूडिंग 1.73 मिलियन अफगान्स वो फौरन पाकिस्तान छोड़ के जाएं। ये फैसला पाकिस्तान ने वो कहते हैं जी उस वक्त दिया जब 24 में से 14 सुसाइड बॉम्बिंग्स इस साल पाकिस्तान में जो हुई हैं उसमें लिंक्स मिले थे कि उसमें शामिल हैं अफगान नेशनल्स, खासतौर पर जो इन्होंने हमले किए थे केपी और बलूचिस्तान के अंदर। उन्होंने कहा जी कि ये पॉलिसी सिर्फ जो इलीगल इमिग्रेंट्स को हम निकाल रहे हैं सिर्फ अफगान नेशनल्स तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बल्कि जो पाकिस्तान के अंदर इलीगली रह रहा है उसको फौरन हम कहते हैं यहां से निकल जाएं। इसके अलावा अभी खबर जो आई थी रिसेंटली उसमें यह बताया गया था कि सैकड़ों ही जो अफगान नेशनल्स हैं वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं। हिंदुस्तान जो है जी उसका रैंक है 111th आउट ऑफ 125 कंट्रीज इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट, जो कि आज रिलीज की है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर लाइफ ने। ये 2 एनजीओज हैं, एक आयरलैंड में है एक जर्मनी के अंदर है। तो इसमें उन्होंने कहा जी कि इंडिया से नीचे जो हैं कंट्रीज वो सिर्फ टिमोर लेस्टे, मोजाम्बिक, अफगानिस्तान, हेटी, गिनी बिसू, लाइबेरिया, सिएरा लियोन, चैड, नाइजर, लेसोथो, कॉन्गो, येमेन, मैडागास्कर, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सूडान, बुरुंडी और सोमाली हैं। उन्होंने कहा जी 40 कंट्रीज में ये जो हमने हंगर का स्केल निकाला है उसमें इंडिया का स्कोर 28.7 है और ये क्या है 100 पॉइंट स्केल के ऊपर कहा जाता है। और हाईएस्ट चाइल्ड लो वेट
फॉर हाइट रेट जो है वो जो इन्होंने निकाला है वो इंडिया का है, और वो कहते हैं जी कि इसीलिए यहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसको एक्यूट मैल न्यूट्रिशन है। वो कहते हैं जी कि अगर कंट्री के अंदर 15% ऑफ चिल्ड्रन को कहा जाए वेस्टेड, तो उसका मतलब होता है कि उनकी जो है ना तो उनकी खुराक ठीक है, ना उनका कद जो है वो ठीक से बढ़ रहा है। और जो इंडिया है, इट इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जो कि इस कैटेगरी में है। उसके अलावा 35% किड्स जो हैं वो स्टंटेड कहलाए जाते हैं। यानी स्टंटेड ये कि उनका जो हाइट अपनी एज की वजह से वो सही से बढ़ नहीं रहा है। 16.6% ऑफ ओवरऑल पॉपुलेशन जो है अंडर नरिश्ड है। अनीमिया अमंग विमेन एज 15 एंड 24 एक मेजर प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो है वो यहाँ पे हाईएस्ट रेट ऑफ एनीमिक एडोलेसेंट है हिंदुस्तान के अंदर, विच इज द हाईएस्ट नंबर इन द वर्ल्ड। इंडियन गवर्नमेंट ने ये सारी रिपोर्ट को रिजेक्ट किया है। उन्होंने कहा जी कि ये जो 3 to 4 ये जो इंडिकेटर्स ये जो शो कर रहे हैं ये तो हेल्थ से रिलेटेड है, इनका कोई ताल्लुक जो है इसके साथ नहीं है जो रिपोर्ट में बयान किया गया है। रिपोर्ट जिन्होंने लिखी है उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट की ये सारी ऑब्जेक्शंस रिजेक्ट की हैं। उन्होंने कहा जी कि हमारे जो पैरामीटर्स हैं वो हर कंट्री के लिए एक जैसे हैं, और उनके ऊपर जब ये हमने फाइंड आउट किया है तो उसके अंदर ये इंडिया के ऊपर फाइंडिंग्स हमारी आई हैं, लिहाजा हमारी फाइंडिंग्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। इंडियन अथॉरिटीज जो हैं वो बहुत ज्यादा जो अपना काउंटर टेररिज्म का लॉ है उसको मिस यूज कर रही हैं, और इसको वो यूज कर रही हैं साइलेंस करने के लिए जर्नलिस्टों को, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स को और एक्टिविस्ट को और गवर्नमेंट क्रिटिक्स को। ये 12 इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनकी आज जो रिपोर्ट आई है यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट उसके ऊपर, जिसमें के एमनेस्टी इंटरनेशनल, एशियन फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट, क्रिश्चियन सॉलिडारिटी वर्ल्ड वाइड, कमिटी ऑफ और बेशुमार जो ये 16 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। उन्होंने कहा जी कि ये बड़े बड़े राइटर्स और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं जैसे कि न्यूज क्लिक मीडिया अदारा है, राइटर अरुंधति रॉय हैं और प्रोमिनेंट ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं तीस्ता सेल्वतेद। इसके अलावा जो बीबीसी के ऑफिसेज के ऊपर रेड्स की गई थी उसके दिल्ली और मुंबई के ऑफिसेज में, कश्मीरी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट खुर्रम परवेज, इरफान महराज, कश्मीर वाला का एडिटर फहद हसन, सज्जाद गुल उनका राइटर, ऑथर कंट्रीब्यूटर अब्दुल आला फजीली, कश्मीरी राइट जर्नलिस्ट आसिफ सुल्तान और 16 दूसरे प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट के खिलाफ ये अनलॉफुल जो एक्टिविटीज का लॉ यूएपीए लगाया जा रहा है। ये सिर्फ इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि ये लोग या तो मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ बात करते हैं, या जो गुजरात में जो कुछ मोदी जी ने अपना किरदार नहीं अदा किया उसके ऊपर बात करते हैं, या कि फिर ये मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के ऊपर बात करते हैं। और इनको कहा जाता है कि तुम जो है सोसाइटी के अंदर डिसहार्मनी पैदा कर रहे हो और तुम पब्लिक मिसचिफ कर रहे हो, और तुम्हारी स्पीच जो है वो एंटी इंडिया है उनको कहा जाता है। जैसे कि अभी अरुंधति रॉय के खिलाफ एक 13 साल पुराना जो उन्होंने एक स्पीच की थी 2010 में, उसके ऊपर इनके खिलाफ जो है केस खोला है और कहा है कि इसको प्रोसिक्यूट करने की जरूरत है। तो ये बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग है। और उन्होंने कहा कि ये काउंटर टेररिज्म लॉज जो हैं ये टेररिस्टों के अगेंस्ट होते हैं, ये राइटर्स, जर्नलिस्ट और ह्यूमन राइट डिफेंडर्स और एक्टिविस्ट के अगेंस्ट नहीं होते हैं। तो इंडिया ने एक दफा से फिर ये इनकी तमाम ये जो एजेंसीज हैं उनकी ये 12 इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट को निखारा है, उन्होंने मतलब है खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जी बिल्कुल जो है वो ठीक नहीं है। और जनाब आज जो है आपको पता ही है कि जो हमारे नुसरत फतेह अली खान साहब हैं उनकी 75th बर्थडे है, तो उसके ऊपर आज बड़े प्यारे कुछ आर्टिकल्स जो हैं दुनिया सारी में आए हैं। दुनिया ने आज इनको याद किया बहुत प्यार से, और ख़ास तौर पे इंडियन एक्सप्रेस का एक बहुत ही प्यारा जो है इनके ऊपर आर्टिकल आया है जिसमें कहा है उन्होंने कि जैसे ये जो भजन एक था सांसों की माला पे सिमरूं पी का नाम, जिस तरह से इन्होंने गाया उसके बाद फिर इसको बहुत लोगों ने अपनाया। इनके बहुत से गाने जो हैं बॉलीवुड के जो वो कहते हैं इंडियन एक्सप्रेस वाले के इंडियन फिल्म मेकर्स और म्यूजिशियंस ने चोरी किए, लेकिन इन्होंने कभी किसी के खिलाफ जो है एक्शन नहीं लिया। और ये जो थे लायलपुर के रहने वाले थे, कव्वाली इन्होंने 30 साल की उम्र में शुरू की थी। उनके उस्ताद जो थे वो थे इनके अंकल्स लेजेंडरी म्यूजिशियंस उस्ताद मुबारक अली खान और उस्ताद सलामत अली खान, और वो कहते हैं जी कि इन्होंने बहुत ज़्यादा फेम किया। तो आज इनका म्यूज़िक और इनकी पर्सनालिटी दोनों को जो है याद किया लोगों ने। और जनाब थलापति विजय जो है उसका आपको पता ही है साउथ का बहुत बड़ा सुपरस्टार है, उसकी फिल्म अब लियो आने वाली है अक्टूबर 19 को, और वो कह रहे हैं जी कि उसने तो फटे चक दिए हैं। लोकेश गंगाराज ने ये फिल्म बनाई है और वो कह रहे हैं जी कि इसने
सारे जो लिमिट्स हैं फर्स्ट डे टिकट सेल्स के वो क्रॉस किए हैं। यहां तक कि जो शाहरुख खान की फिल्म पठान थी, एटलीस्ट इन यूके के अंदर जो फर्स्ट डे की सेल्स थी 319,000 पाउंड्स की, उसको बहुत आगे चला गया है लियो और उसको जो है उसने क्रॉस किया है। आज फॉर्मर इंग्लिश कैप्टन जो हैं एलिस्टर कुक, 38 इयर्स उनकी एज है, आपको पता ही है, उन्होंने आज क्रिकेट से रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया है और उन्होंने कहा जी कि अब मैं अपना जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है एसेक्स के साथ वो मैं रिन्यू नहीं करूंगा। लेफ्ट हैंडेड ओपनर थे और इन्होंने जो था रिटायरमेंट ली थी इंटरनेशनल गेम से 2018 में। इन्होंने 12,476 टेस्ट रन जो हैं वो मारे हैं और इस तरह सिर्फ 5 ही लोग कर चुके हैं, जैसे कि तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, जाक कालिस, राहुल द्रविड़ और अब ये हैं। और वो कहते हैं जी कि मैंने 2 डेकेड्स तक क्रिकेट खेली है, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये टाइम जो है न्यू जनरेशन के लिए है। और जनाब वर्ल्ड कप के मैचेस में आज मैच था न्यूजीलैंड का बांग्लादेश की अगेंस्ट और उन्होंने अपनी जो विनिंग स्ट्रीक है उसको कायम रखा है, 8 विकेट से ये जीते हैं। और ओडीआई ये जो वर्ल्ड कप 2023 का ये आज 11th मैच था, इनको चेस करना था 246 रन, जो कि इन्होंने 42.5 ओवर्स में ही पूरे किए। इसके अंदर 89 रन ऑफ 67 बॉल्स बनाए डैरिल मिचेल ने। केन विलियमसन जो हैं वो रिटायर हो गए थे हर्ट एट 78 ऑफ 107 बॉल्स। बांग्लादेश की तरफ से मुशफिकुर रहमान ने 66 रन बनाए ऑफ 75 बॉल्स और जो शकीबुल हसन है 40 ऑफ 51 बॉल्स। महमूद दुलिया जो है 41 ऑफ 49 बॉल्स नॉट आउट थे। न्यूजीलैंड के जो लोकी फर्गसन से थे उन्होंने 3 विकेट्स ली। ट्रेंट बोल्ट और मैट हेनरी ने 2-2 जो थी वो ली। और जनाब क्रिकेट को अब इंट्रोड्यूस किया जाएगा ओलंपिक गेम्स में। आज इसकी अनाउंसमेंट जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है उसने अनाउंस किया कि लॉस एंजलिस के अंदर 2028 के अंदर जो ओलंपिक गेम्स हो रही हैं उसके अंदर क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा और 4 गेम्स भी, स्पोर्ट्स जो है वो भी इसमें शामिल की जाएंगी, जैसे कि बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वॉश। तो वो कहते हैं जी कि क्रिकेट को हमें बहुत अरसे से लोग कहते थे क्योंकि 2.5 बिलियन फैंस है वर्ल्ड वाइड, तो इसलिए हमने इसको शामिल किया है। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज इज अबाउट जो है पाकिस्तान एंड इंडिया का जो क्रिकेट मैच है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी अहमदाबाद में और बाबर आजम जो है इसके ऊपर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जी कि हमारी टीम जो है वो बिल्कुल कोई प्रेशर फील नहीं कर रही है टू प्ले एट नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और उन्होंने कहा जी, जो कि जाहिर है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कहा जा रहा है, अलेजली, आई डोंट नो, लेकिन कहा जा रहा है। और वो कहते हैं जी कि हाँ ठीक है, कंडीशंस जो है हैदराबाद के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम से डिफरेंट होंगी, लेकिन जो है हम सोचते हैं कि कल हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। वैसे तो इंडिया जो है वो बोस्ट करता है कि 7-0 का उसका रिकॉर्ड है अगेंस्ट पाकिस्तान इन वर्ल्ड कप्स। हालांकि पाकिस्तान जो है उसका काफ़ी जो है हेल्दी ओवरऑल एडवांटेज है 73-56 का इन फर्स्ट ओडीआई जो इन्होंने खेलना शुरू किया था इन 1978। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान जो है वो कहता है जी कि वर्ल्ड कप में हमसे कभी नहीं जीते। उसके ऊपर बात करते हुए बाबर आजम ने कहा जी देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। और जो है पहले तो लोग ये भी कहते थे कि हम T20 का रिकॉर्ड भी ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तो वो भी हमने ब्रेक किया था। तो अब ऐसे कुछ नहीं है कि हम टारगेट अचीव नहीं कर सकते, हम अपनी फुल परफॉर्मेंस पे खेलेंगे और ये अब डिपेंड करता है कि उस दिन हम कैसा खेलेंगे। और वो कहते हैं जी कि हम पूरी कोशिश अपनी करेंगे और टुमारो के मैच के लिए आप जो है, यानी कि उन्होंने यही कहा कि प्लीज ब्रेस फॉर इट है ना, सिंपल वर्ड्स में ब्रेस फॉर इट, नीट्सियंस ब्रेस फॉर इट। तो जनाब ये थी हमारी खबरें।